नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी विश्वास के साथ आज हम बात करने जा रहे हैं राहु रेखाओं के बारे में। राहु रेखा हाथ में एक ऐसी रेखा जो संपूर्ण जीवन को प्रभावित कर देती है और जीवन को कष्टकारक बनाती है। अगर यह रेखा हथेली में कहीं पर भी होती है तो यह ऐसा नहीं है। राहु की स्थिति हर जगह अलग अलग होती है और इसका परिणाम भी अलग अलग होता है। जैसे कि अगर यह राहु रेखा किसी अन्य रेखा को काटती है तो यह कष्टकारी होता है, लेकिन अगर यह रेखा सीधी खड़ी होकर और किसी के सपोर्ट में आ जाती है तो यह अलग फल देती है, यानी कि अच्छा फल देती है। जैसे हम बात करेंगे कि अगर जीवन रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँचती है और इस जीवन रेखा को जितनी बार भी यह रेखाएं काटती है, इन्हीं रेखाओं को हम राहु रेखा कहते हैं। और जैसे जैसे यह जीवन रेखा से माइंड लाइन और हृदय लाइन तक पहुंच जाती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा आर्थिक संकट, मानसिक संकट और हृदय संबंधी रोग होते रहते हैं। ये अगर रेखा राहु रेखा अगर इस प्रकार से धन रेखा से सपोर्ट में आकर यहाँ पर त्रिभुज बना देती है इस प्रकार से, तो यह रेखा व्यक्ति को माला माल कर देती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यह क्षेत्र राहु क्षेत्र होता है। यहाँ पर राहु का वास होता है। तो हमने बात की थी कि जब जीवन रेखा को इस प्रकार से काटती है, माइंड लाइन को भी काटती है और यहाँ से सीधी चली जाती है तो व्यक्ति के जीवन में धन की कमी रहती है, हमेशा वो परेशान रहता है। लेकिन अगर अचानक यहाँ से कोई रेखा प्रारंभ होकर शनि पर्वत तक पहुँच जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अचानक धन लाभ कमाता है, अचानक धन की प्राप्ति होती है। जैसे कोई पुराना मकान वो खरीद लेता है और उसकी खुदाई में सोने की मोहरें मिल जाती है, या अचानक दिमाग से कोई ऐसी बात निकल जाती है और फिर वर्षों बाद उसका परिणाम मिलता है। जैसे बचपन में कोई LIC पॉलिसी वगैरह ली होती है और वो भूल जाते हैं, कागज़ गुम जाते हैं और जब हम बड़े होते हैं तब वो कागज़ मिलते हैं, तो ये भी एक अचानक धन लाभ का संकेत होता है। फिर ऐसे अनेक प्रकार से धन लाभ हो सकते हैं जब राहु की इस प्रकार से रेखा निकलकर शनि पर्वत तक जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हर राहु रेखा ख़राब नहीं होती, वही ख़राब होती हैं जो आड़ी आड़ी जाती हैं, तिरछी। जब आड़ी रेखा होती है राहु क्षेत्र पर इस प्रकार से,
तो यह खराब होती है। जो खड़ी रेखा राहु की होती है इस प्रकार से, तो वह हमेशा अच्छा फल देती है। फिर हम बात करेंगे केतु पर्वत की। यह क्षेत्र केतु का क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र केतु का क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र से निकलने वाली रेखा आदमी को हमेशा उच्च स्तरीय भ्रमणशील बनाता है और अपने दिमाग से खूब सारा धन कमाता है। जब यहाँ से कोई रेखा निकलकर सीधी शनि पर्वत तक जाती है तो ऐसे जातक अपने स्वयं के बलबूते पर खूब सारा धन अर्जित करते हैं और उनका समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। और ऐसे जातक हमेशा लोगों से मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते। ऐसे व्यक्ति धनवान होने के साथ साथ बुद्धिमान भी होते हैं और व्यवहारशील भी होते हैं। तो दोस्तों, ये थी राहु रेखा पर हमारा ख़ास एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें और अगर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।